दोस्तों रुद्रपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक रामपुरा निवासी व्यक्ति अपने आप को ये कहता है उस महिला से, ये कहता है कि तुम्हारे पति के अंदर काली माता का अवतार है और मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। इस तरीके की बात उस महिला से कहता है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों एक महिला है जिसका नाम आरती है, जो कि रुद्रपुर की रहने वाली है। और एक दिन वो कहीं किसी दूसरे क्षेत्र से रुद्रपुर को आ रही थी। रुद्रपुर में किसी मारुति कार वाले से वो लिफ्ट ले लेती है। लिफ्ट लेने का जो आदमी होता है वो अपने आप को रामपुरा निवासी बताता है, तो इस वजह से उसके साथ बैठ जाती है। और उसके साथ एक महिला जो थी उसकी बहन भी थी, यानी कि दो महिलाएं दोनों साथ बैठ जाती हैं। और जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो ये कहती है कि मेरा पति घर में बीमार है और काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। ये बात उस व्यक्ति से शेयर कर देती है। दोस्तों शेयर करने के बाद वो आदमी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि आपके पति के अंदर काली माता का अवतार है। गाड़ी में वो इस बात को बता देता है और अपने आप को वो तांत्रिक बताता है। तांत्रिक जब ये बताता है, सारी बात उसको बताता है, तुम्हारे पति के अंदर ये है, तो वो सुन के दंग रह जाती है। फिर वो महिला और उसकी जो बहन है छोटी वाली, वो अपने पति से मिलने घर आते हैं और ये सारी तांत्रिक वाली बात अपने पति को बताती है। पति उसकी बातों को सुनकर वो आदमी ये सोचता है कि अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और महिला ने भी यही किया अपने पति को ठीक करने के लिए। दोस्तों कुछ दिनों के बाद वो उस तांत्रिक के घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो ये कहता है कि इस अपने पति को वो दिखाती है। वो तांत्रिक उसको चेक करता है। चेक करने के बाद ये कहता है इसके अंदर काली माता का अवतार है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। इतने इतने दिन फलाने दिन में तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर में एक सोने का खजाना भी दबा है, उसको भी निकालेंगे। इस तरीके की बात भी वो उससे कह देता, दिमाग में फितूर डाल देता। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, मरता क्या नहीं करता। महिला ने सोचा 100 रुपया भी निकल जाएंगे और मेरा जो पति वो भी ठीक हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के बाद उसको अपने घर में बुला लेता है तांत्रिक को। महिला भी अपने पति को उस तांत्रिक के पास कहती है, दोबारा से मिलाती है, बातचीत होती है। और कमरे के अंदर लाइट बंद कर देते हैं। कमरे के अंदर जाने के बाद वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, टाइल्सें लगी रहती हैं। टाइल्सें लगने के बाद जो तांत्रिक रहता है वो अपनी जेब से छुपा के 100 रुपया निकाल देता है और उस गड्ढे में दबा देता है। और एक सांप भी वहाँ पर रख देता है। देखिए यहाँ पे 100 रुपया है। उस महिला से कहता है, अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने के बाद ये कहता है देखिए तुम्हारे वहाँ 100 रुपया है और देखिए यहाँ पे एक सांप भी है, जो कि अपने साथ वो लाता है। साथ जब वो लेकर आता है और फिर महिला को अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद उस महिला के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ फेरना शुरू कर देता है। उसको कई जगह हाथ फेरना शुरू कर देता है। महिला जो उसको डांट फटकार लगाती है और कहती है तुम्हें इस तरीके का अधिकार नहीं है। वो लेकिन उसको डरा देता है, धमका देता है कि अंदर काली माता का अवतार है और मैं इस तरीके की जो घटना कर रहा हूँ वो काली माता करने को कह रही है। दोस्तों ये जबरन उसके साथ उस वक्त शारीरिक संबंध बना लेता है और काफ़ी देर संबंध बनाने के बाद वो कहता है, फिर वो चला जाता है। कहता है अब जो और असरफिया है तुम्हारे घर में, इसको मैं बाद में निकालूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर 4-5 दिन के बाद आता है, फिर से 2-4 असरफियाँ सांप निकाल के देता है। फिर वो महिला के साथ संबंध बनाता है, फिर चला जाता है। हफ्ते 10 दिन तक ये चलता रहा दोस्तों। 3-5 दिन, 5 दिन, 4 दिन के बाद वो आता था, इस तरीके का काम करता था, असरफियाँ निकालता था, फिर चला जाता था। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो अब आना बंद कर देता है। कई महीनों के बाद जब उसको फ़ोन किया जाता है तो वो महिला उसके घर चली जाती है और उसके घर जाने के बाद भी वो वही काम करता है। उसके बाद एक दिन उसको महिला को होटल बुलाता है। होटल में बुलाने के बाद जो वीडियो उसने बना रखी थी संबंध बनाते हुए, उसके साथ रिलेशनशिप करते हुए, तो वो सारी वीडियो उसको दिखाने लगता है और ये कहता है मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। इस तरीके की धमकी उस महिला को देने लगता। अब दोस्तों महिला परेशान हो जाती है। महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो मेरा शोषण कर रहा है। महिला को समझ में आने लगता है। अब जब महिला को समझ में आने लगता है तो वो डरने लगती है, घबराने लगती है। दोस्तों फिर महिला अपने पति को सारी बात बता देती है और सारी बात बताने के बाद जब वो परेशान हो जाती है तो वो उस थाने में, अपने क्षेत्र में जो थाना पड़ता है, वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट लिखा देती है। रिपोर्ट लिखाने के बाद जब ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है जो अपने आप को तांत्रिक कहता है, उस पर पहले भी 2 केस चलते हैं और कई महिलाओं को, यानी कि कल जो भी उसके झांसे में आ जाती थी उसके साथ वो यही काम करता था। इस तरीके से अपने बातों में लेता, बातों में लेने के बाद उसके साथ वो हरकतें करता था और पहले भी वो जेल काट के आ चुका था 2 बार। अब दोस्तों मामला रुद्रपुर का और ये काफ़ी सुर्खियों में है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो अपने आप को तांत्रिक बताता है और महिला से उसने 2-2 बार, यानी कि एक बार 5 लाख रुपए भी ले लिए और उससे पहले भी वो कई बार उसको पैसे दे चुकी है। क्योंकि देखिए डर जो होता है वो सबको होता है,
सबको डर होने के बाद बदनामी का डर होता है। बदनामी के डर से कई लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं। दोस्तों ताज़ा मामला है, अभी का मामला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक तांत्रिक ने रुद्रपुर के बागवाड़ा निवासी एक महिला को घर में दबा खजाना होने की बात कहकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दे डाली। दोस्तों आजकल इस तरीके के मामले लोग ऐसी बातों में भी फंस जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, जबकि आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी कई लोग ऐसी हरकतों में फंस जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और स्टोरी अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की भेंट ऐंठ ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के विरुद्ध केस दर्ज कर उसकी तलाश जारी कर दी है। पुलिस के अनुसार बागवाड़ा निवासी महिला ने शिकायत देकर बताया कि साल 2017 में उसके पति सड़क हादसे में घायल हो गए थे और कोमा में चले गए थे। उनका उपचार रामपुर में चल रहा था। वो एक बागवाड़ा में अपने बच्चों के साथ ही रहती थी। मार्च में होली के त्यौहार पर वह गांव गई थी। वहां से घर को आते समय बिलासपुर में गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कार चालक ने कहा कि वह रुद्रपुर जा रहा है। इस पर वह अपनी बहन के साथ कार में रुद्रपुर आ गई। इस दौरान कार चालक ने अपना नाम रामपुरा निवासी राम भगत बताया। बातों ही बातों में उसने पति के कोमा में होने की बात बताई। इस पर आरोपी राम भगत ने कहा कि उसके शरीर में काली माता का अवतार है। सुनकर उसके पति ने इलाज के लिए हाँ कर दिया और अपने मोबाइल पर उसका नंबर दे दिया। बताया कि इसके 3 दिन बाद आरोपी राम भगत ने फोन कर कहा कि उसके बगवाड़ा स्थित में खजाना दबा है, यानी कि घर में जो बगवाड़ा स्थित है वहाँ पे खजाना दबा है। उसे निकालने के लिए उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। पति के उपचार में आ रहे खर्चे के चलते वह उसके लिए राजी हो गई। 21 मार्च को राम भगत उसके घर आया और पूजा सामग्री मंगलवार अंदर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राम भगत ने उसे अंदर बुलाया, जहां पर कमरे की लाइट बंद थी। दोस्तों अंदर टाइल्स तोड़कर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अंधेरे कमरे में बुलाकर किया उसके साथ दुष्कर्म। उसने एक सांप था और कुछ सोने की असरफियां भी थी। मंत्र उच्चारण करते समय आरोपी तांत्रिक राम भगत ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ मारना शुरू कर दिया। उसके बाद विरोध करने पर कहने लगा कि काली माता का अवतार है, नहीं तो काली माता नाराज हो जाएगी। इसके बाद उसे धमकी देने लगा कि माता की शक्ति से वह उस और उसके बच्चों को नष्ट कर देगा। इस तरीके की बात वो करने लगा, जिससे वो डर जाती है। इसका फायदा उठाकर तांत्रिक ने उसे उसी कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पूजा का सारा सामान समेट कर कहने लगा कि दबा हुआ धन 4 से 5 दिन में निकालेगा। महिला के अनुसार बाद में उसने उसे मिलने के लिए 3 पानी बुलाया, जहां उसकी अश्लील वीडियो दिखाते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा और उसे धमकी देने लगा। रुपए ना दिए जाने पर इंटरनेट पर या मीडिया प्रसारण के द्वारा उसे धमकी देने लगा कि ये सोशल मीडिया पर मैं ये वायरल कर दूंगा। लोक लाज के डर से उसने घर में रखे 5 लाख रुपए राम भगत को दे दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले भी उसे कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। दुष्कर्म के मामले में 2 साल जेल में रहकर आया है। इधर कोतवाल मनोज रतोड़ी ने बताया कि महिला की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। आरोप